गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लॉकडाउन 4 लग चुका है हमारे देश में और इस विषम परिस्थिति में आपको अपने घर पे ही रहना है, सुरक्षित रहना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो आज हम इस कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। बच्चों, उम्मीद करते हैं हमारा दोनों इंट्रोडक्शन क्लास आप देख चुके होंगे। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसे हम लोग ध्यान से सीखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम फैक्टर के रूप में दिखाएंगे और फैक्टर निकालने के लिए आप 9 क्लास में सीख चुके होंगे। चलिए एक बार हम शॉर्ट रिवीजन करवा देते हैं। 2x माइनस 8 है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? 8x स्क्वायर। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको दो फैक्टर में इस तरीके से तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ करके ये -2x आ जाए। तब आपको इस पर विचार करना है कि 8x स्क्वायर को क्या हम -4x और 2x लिख सकते हैं? तो देखिए, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि -4x और +2x करेंगे तो हमारा -2x आएगा, है ना। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -8x स्क्वायर है। तो इसको इस रूप में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8। या इसको क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें x कॉमन है तो x कॉमन लिख लेंगे। इसमें यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से -4 बच जाएगा और प्लस यहाँ 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए, x - 4। अब देखिए ब्रैकेट में क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x - 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा इसका x और इसका +2। इतना तक हम लोग सीख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कि ये जीरो कब हो सकता है। ये हमारा एक्स स्क्वायर -2x - 8, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कब ज़ीरो होगा? जब इसका मान 0 हो जाए या फिर इसका वैल्यू 0 हो जाए। यदि दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो 0 इंटू किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आंसर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि इसका वैल्यू तभी 0 होगा जब x - 4 बराबर 0 हो या x + 2 = 0 हो। दोनों में से कोई 0 हो। यहाँ से हम क्या दिखाएंगे, यहाँ से हम लिखेंगे x = 4। x = 4 रखने पे हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। या फिर और क्या लिख सकते हैं, x = प्लस, जब 2 इधर है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं x = -2 रखने पे ये पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यही तो हमारा जीरोज होता था, है ना। तो यहाँ पे हम दिखाएं कि जीरोज हमारा क्या हो गया, जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या किया गया, 4 and 2, 4 and -2, ये हमारा जीरोज है।
अब देखिए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाने का प्रयास इंट्रोडक्शन क्लास में किए थे। सम ऑफ जीरोज, उसमें हमने क्या दिखाए थे, जो हमारा जीरोज है 4 प्लस -2, उसका जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 प्लस -2, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस यानी कि 2। अब 2 को हम क्या दिखा सकते हैं, इसको क्या हम --2/1 लिख सकते हैं क्या, माइनस माइनस +2 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका ये लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस बराबर क्या बताए थे, -b/a बताए थे ना। तो ये दिखाने का प्रयास करना है कि -b/a के फॉर्म में हमारा आएगा। तो यहाँ पे --2 देखिए हमारा क्या है, -2 हमारा x का कोफिशिएंट है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, देखिए 1 हमारा क्या है बच्चों, तो 1 हमारा देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो हमको दिखाना था, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। यही हमारा क्वेश्चन में कह रहा था, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले तो हमको जीरोज निकालना था, हमने जीरोज दिखा दिया, 4n - 2 है। उसके बाद क्या था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये जीरोज जो है और ये हमारा कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हम लोग दिखा दिए कि सम ऑफ जीरोज जो होता है क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों, यदि आपको समझ में आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए, यदि नहीं समझ में आया फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए, एक चीज रह गया यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज दिखा दिए, अब यहाँ पे हम दिखाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या दिखाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसमें हम क्या दिखाएंगे, हमारा यहाँ पे हम क्या देखे थे कि हमारा 2 जीरोज आया था, 4 और -2, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो 4 × -2, ये हमारा कितना हो गया बच्चों, -8। -8 को क्या लिख सकते हैं, -8/1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8 हमारा क्या है यहाँ पे, -8 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसको हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। और 1 क्या है बच्चों, 1 हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे सम भी दिखा दिए और प्रोडक्ट भी दिखा दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला हो गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, 4s² -4s + 1। सेम उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे बच्चों। चलिए, यहाँ पे भी हम क्या दिखाएंगे, पहले तो जीरोज निकालेंगे, आखिर एक एस के किस वैल्यू के लिए ये पोलिनोमियल हमारा 0 होगा। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 4s² को हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2s × 1 + 1²। कोई दिक्कत, क्योंकि 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा लिखने का मेरा मकसद ये था कि इसको हम a² - 2ab + b² के फॉर्म में दिखा दें, जहाँ a = 2s है और b = 1 है।
है ना। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या लिख दिया, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये पॉलिनोमियल कब जीरो होगा, जब इसका वैल्यू जीरो हो जाए, है ना, क्योंकि इसी के बराबर ये है। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो होगा। तो और हम क्या दिखाएंगे बच्चों कि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहां से हम लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर जीरो। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दो वैल्यू आएगा 1/2 और 1/2। हमारा जीरोस क्या क्या आ गया, 1/2 और 1/2। तब हम क्या दिखाएंगे, दिखाएंगे जीरोस का सम। क्या दिखाएंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी 1/2 प्लस 1/2। जब 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। अब बच्चों यहाँ पे देखना है, हमको क्या दिखाना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी यहाँ पे तो यस है, तो कोफिशिएंट ऑफ -4/4, -4/4। तो इसको हम लिखेंगे -4/4। क्या लिख सकते हैं, क्या 1 इक्वल टू इतना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिखने के बाद हम क्या कहेंगे, माइनस, देखिए -4 क्या है हमारे पास, -4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यस है। इसको लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/4 क्या है बच्चों मेरे पास, 4 देखिए यस स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस बराबर क्या दिखा दिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे चूंकि x नहीं यस है, तो यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, यस दिखाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस हमारा क्या आया था, 1/2, दूसरा जीरोस 1/2। इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4। तो ये देखिए हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ s²। तो यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है 1/4। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s², है ना। उम्मीद करते हैं बच्चों अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी टाइप से है, इसलिए इसे होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं। इसे आप घर पे सॉल्व करें, फिर भी यदि ना सॉल्व होता हो तो आप कमेंट में लिख दें, मैं इस पर पुनः सॉल्व करवा दूंगा। तो इस थर्ड के आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, उसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 4u² प्लस 8u। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि हम 4u² प्लस 8u प्लस इसको 0 लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता था क्वाड्रेटिक का, ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ पे c कोई रियल नंबर है तो मान लेते हैं 0 है कोई रियल नंबर। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसको हम फैक्टर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 कॉमन है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। और क्या कॉमन है, u भी कॉमन है, एक u इसमें भी है इसमें भी, तो यहाँ कॉमन ले लिए तो इसका एक u बच गया, इसका बच गया 2। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब जीरो होगा, जब 4u या तो जीरो हो जाए या फिर
u प्लस 2 का वैल्यू हमारे पास 0 है, तभी ये हमारा पोलिनोमियल 0 होगा। यानी कि u इक्वल टू 0/4 यानी 0 या u इक्वल टू -2। तो हमारा यहाँ पे जीरोस क्या क्या आया है, 0 और -2 आया है। तो अब वही प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस दिखाएंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस यानी कि दिखाएंगे 0 प्लस -2। सम ऑफ जीरोस क्या बताए थे, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 8 है, क्या है, 8 है। अपॉन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ये। अब देखिए हमारे पास -2 जो आया है, क्या इसको हम इस रूप में दिखा सकते हैं क्या, -2 को -8/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से जब डिवाइड करेंगे 8 में -2 आएगा, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जब इसको हम माइनस, तो इसको दिखाएंगे 8 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, यही तो दिखाना था बच्चों, है ना। तो ये हम दिखा दिए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिखाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2, ये हो गया 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला बताए थे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जीरोस को हम क्या दिखा सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, बिल्कुल दिखा सकते हैं। 0/4 इसको नहीं दिखा सकते हैं, 0/4 बराबर 0 ही तो होता है। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कौन सा है, हमारा अगला क्वेश्चन है t² -15। क्या है बच्चों, t² -15। अब देखिए इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, t² प्लस 0 इंटू टी -15, क्योंकि t से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो ये छुपा हुआ है 0 इंटू टी, तो इसको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि x² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में हमारा है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। t² -15 को हम लिख सकते हैं बच्चों, t² माइनस √15 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि √15 इंटू √15 हमारा क्या होगा, 15 होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला क्या देख रहे हैं, a² माइनस b² का फॉर्म का है हमारा ये। तो इसे हम क्या जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे a के जगह पे t है और b के जगह पे √15 है। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a के जगह पे क्या रखना है, t, और b के जगह पे क्या रखना है, √15। तो ये हमारा आ जाएगा। अब t² -15 बराबर 0 कब होगा, जब इसका वैल्यू या तो 0 हो जाए या फिर इसका वैल्यू 0 हो जाए। इसी को हम दिखाएंगे t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो हमारा t आ जाएगा √15। और यदि हम दिखाएं 2 प्लस √15 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, t का वैल्यू -√15। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोज मेरे पास निकल के आ गया है। एक तो पहला जीरो हमारा है 15, दूसरा जीरो है -√15। तो यहाँ भी क्या करेंगे, वही दिखाने का प्रयास करेंगे, सम ऑफ जीरोस यानी कि √15 प्लस
माइनस रूट 15। तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों? 0। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस हम क्या जानते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है? 0 है। अपॉन बट अपॉन क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो क्या 0 इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तभी तो हम कह सकते हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ, अब देखिए 0 को -0 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, है ना? ये बिल्कुल हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 0 इक्वल टू -0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सम ऑफ जीरो हो गया। अगला हमारा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारा सम ऑफ जीरो हो गया। अब हम क्या दिखाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमारा क्या है? पहला √15 है जीरोस, दूसरा क्या है? -√15। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस √15 हो जाए। अब हम क्या जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म -15 है ना? तो -15 तो आ गया, अपॉन 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इतना बराबर वैल्यू -15 भी आया था, तो इसको हम लिखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म, क्या लिखेंगे बच्चों? ये हमारा -15/1 आ गया, तो इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ एक्स की जगह नहीं, एक्स के स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर लिख देंगे। बच्चों उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।